अब बात करेंगे कोलकाता में जल कर्फ्यू की। तो देखिए, हमारे देश का उत्तरी हिस्सा जहां मानसून की विदाई की तैयारी कर रहा था, तो कुछ राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है, जो कि तस्वीरें आपके सामने हैं। पिछले 4 दशक में हुई सबसे भयंकर बारिश ने दुर्गा पूजा पर असर डाला है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बरसात जारी है। तस्वीरें आप देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता की, गुजरात के नवसारी की, गुजरात के ही डांग की, महाराष्ट्र के जालना की, महाराष्ट्र के हिंगोली की और महाराष्ट्र के नासिक की एक तस्वीर। इन सब में कॉमन भारी बारिश और उस बारिश से बर्बादी, लोगों की परेशानी। कहीं रस्सियों के सहारे नदी को पार किया जा रहा है, उफनती नदी को। कहीं सड़कें टूट चुकी हैं, कहीं एयरपोर्ट पर पानी भर गया है, तो कहीं सबवे सब डूब चुके हैं, मंदिर डूब चुके हैं और तेज बहाव के बीच फसलें बर्बाद हो गई हैं। महाराष्ट्र के जालना में तो फसलें बर्बाद हो गई और यही हालात अलग अलग राज्यों से दिख रहे हैं। तो कोलकाता में मूसलाधार बारिश के बाद भारी जल भराव से जूझ रही है आम जनता और मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मौसम विभाग यह कह रहा है कि अगले 2 दिन कोलकाता और आसपास के शहरों के लिए बेहद भारी रहने वाले हैं। उस रात से भी ज्यादा, जहां पर बताया जा रहा है 180 mm से ज्यादा बारिश हुई थी। अब आज और कल भारी बारिश के आसार हैं। सामुदायिक दुर्गा पूजा आयोजकों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जगह जगह पानी भर रहा है और उसके बाद करंट लगने का डर है। लोगों की जान चली गई है। भारी बारिश के चलते कुछ रेल सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। कोलकाता के मेयर ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है कि जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर पे ही रहिए। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पूर्व भाग में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण शहर में और बारिश की आशंका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि समस्या खत्म हो गई, तो नहीं। भारी बारिश हुई तो कोलकाता ठप पड़ गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। रेलवे ट्रैक पर भी आसमानी आफत टूट पड़ी। एयरपोर्ट भी तालाब बना नजर आया। 23 सितंबर की शाम तक कोलकाता के ऐसे हालात हो गए कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कहीं कारें पानी में डूबी नजर आईं, तो कहीं लोग कमर तक पानी में चलने को मजबूर दिखे। यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जगह जगह गाड़ियां पानी में फंसी नजर आईं। बड़े बड़े ट्रक अंडरपास में फंसे रहे। 2 दिनों की भारी बारिश का सबसे गंभीर असर दक्षिण कोलकाता में दिखा। अलीपुर, जाधवपुर और कई अन्य इलाकों में जल जमाव की वजह से संकट गहरा गया। कोलकाता के अन्य हिस्सों में भी स्थिति गंभीर दिखी। खासकर नवरात्रि के उत्सव में इस बारिश ने बेहिसाब खलल डाला है। बालीगंज इलाके में मूर्तियों को पंडालों तक पहुंचाने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। लोग मूर्तियों के साथ भारी बारिश के जल जमाव में फंसे दिखे। कोलकाता में 2 दिनों की हुई बारिश की वजह से 9 लोगों की जान चली गई। ज्यादातर लोगों की करंट लगने से मौत हुई। इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन CISC को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद बीजेपी ने टीएमसी सरकार को घेरा। बारिश में हुई मौत को लेकर बीजेपी ने साफ साफ ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। পুজোর আগে এতগুলো পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারালো, এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু যেভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত দায়ভার CESCর উপরে ছেড়ে দিতে চাইছেন, সঞ্জীব গোয়েঙ্কার উপরে ছেড়ে দিতে চাইছেন, এইভাবে দায়িত্ব ছেড়ে পালানো যায় না। बीजेपी ने यह भी कहा है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी राज्य सरकार ने तैयारी नहीं की। अब पार्टी ने सभी मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की है।
अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और अनुपम ने हर एक तस्वीर तब दिखाई थी जब रात में मूसलाधार बारिश हुई थी और लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। अनुपम, अब जरा ये बताइए कि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले वक्त में जोरदार बारिश होगी, परेशानी और बढ़ेगी, तो उसको लेकर कुछ तैयारियां हैं कि आम लोगों की परेशानी ना बढ़े? देखिए हिमांशु, कोलकाता में बेहद विषम परिस्थिति है। ऊपर अभी मौसम साफ है, धूप खिली है, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है और ये 24 घंटों से बारिश कम हुई है, बारिश नहीं के बराबर हुई है, लेकिन उसके बावजूद पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो इलाका है, ये मिंटो पार्क इलाका है, कोलकाता का बहुत व्यस्ततम इलाका है। हजारों की संख्या में यहाँ ऑफिसेज हैं, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना किस कदर करना पड़ रहा है। लोगों को पानी में चल के किसी तरह आना पड़ रहा है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा रास्ता फिलहाल पानी में डूबा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो दक्षिण कोलकाता में हुआ है। ये भी दक्षिण कोलकाता का हिस्सा है। दक्षिण कोलकाता के ज़्यादातर हिस्से अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। कॉरपोरेशन की ओर से पंप आउट करके, ड्रेन आउट करके किसी तरह पानी निकालने की कोशिश कल से ही जारी है, लेकिन अभी भी पानी नहीं निकल पाया है। तो समझ लीजिए कि कैसी विषम परिस्थिति है। ऊपर से आशंका है मौसम विभाग की चेतावनी की, क्योंकि एक और लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसकी वजह से बारिश होने की आशंका जताई गई है, चेतावनी दी गई है। और ऐसे में अगर बारिश होती है तो ये स्थिति और विकट होगी, इतना तो तय है। तो ऐसे में फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है वो आम नागरिकों की समस्या है। ऑफिस कैसे जाएं? दुर्गा पूजा का माहौल है, एक सप्ताह बचा हुआ है दुर्गा पूजा होने में, और ऐसे में पंडालों को नुकसान हो चुका है, तैयारियां हो चुकी थी। खासतौर पर दक्षिण कोलकाता के जो पंडाल हैं वहां पर उनको नुकसान पहुंचा है। दुर्गा पूजा कैसे होगी, इस पर भी अभी प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि लोग कैसे पंडालों में जाएंगे। यहाँ पर पूरी की पूरी और स्थिति यही फिलहाल देखने को मिल रही है कोलकाता में, खासतौर पर दक्षिण कोलकाता में। तो ये परिस्थिति के साथ साथ सियासी जंग भी छिड़ी हुई है। बीजेपी की ओर से हमला किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया, चेतावनी थी मौसम विभाग की, इसके बावजूद कोलकाता में व्यवस्था नहीं रखी गई। वहीं टीएमसी की ओर से कहना है कि दिल्ली में भी ऐसी परिस्थिति हुई थी, तब सरकार ने कोई काम नहीं किया था। तो ये एक सियासी जंग के बीच सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, आम लोगों की परेशानी है। वो ऑफिस पहुंचने की जुगत में है, घंटों इंतजार करना पड़ा। ट्रैफिक भी आप देखिए ना, ट्रैफिक को पूरी तरह से ट्रैफिक भी यहाँ पर मतलब बेहद इंतज़ार करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। लोग बाग किस तरह ऑफिस पहुँचें, घर पहुँचें, ये चारों ओर आपको मैं सामने की स्थिति दिखाता हूँ। घुटनों घुटनों पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और ये मुख्य सड़कें हैं कोलकाता की, जहाँ पर अब बिल्कुल अनुपम, मैं यही सोच रहा हूं कि अभी जब धूप निकली है तब ये हाल है, तो जब जोरदार बारिश दोबारा से होगी जैसा मौसम विभाग कह रहा है, तब किस तरह के हालात होंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं गुजरात में भी भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों में हालात बिगड़े हैं। नवसारी और डांग जिले में भारी बारिश के चलते जो प्रमुख नदियां हैं, जिनमें पूर्णा है, जिनमें गिरा है, जिनमें अंबिका है और खापरी है, ये सब उफान पर है। इससे जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। इस वजह से गुजरात महाराष्ट्र को जोड़ते हुए हाईवे पर कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। हालांकि प्रशासन ने फुर्ती दिखाई, रास्ते पर पड़े मलबे और पेड़ों को हटाया, रास्ता साफ किया। अंबिका नदी पर गिरा वाटरफॉल का रुद्र स्वरूप दिखाई दिया। ये आप देखिए ना, ये तस्वीरें, अच्छा खासा आदमी की हवा निकल जाए, जहां पानी का भाव काफी हाहाकारी हो गया है। इसे देखते हुए नवसारी प्रशासन ने करीब 20 गांवों को अलर्ट जारी किया है कि आप सुरक्षित जगह पहुंच जाइए।